तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेंज एट द सेम टाइम बहुत ही थ्रिलिंग टॉपिक के बारे में। क्या पुणे इंडियन हिप हॉप सीन का कॉम्पटन सिटी है? अगर है तो क्यों, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कॉम्पटन सिटी का हिप हॉप हिस्ट्री नहीं पता तो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से। एंड क्यों आजकल ये कहा जा रहा है पुणे कॉम्पटन सिटी है एंड किस बेसिस पे ये कंपैरिजन हो रहा है हम जानेंगे। इंडिया में और भी कई सिटीज है जो हिप हॉप फुल फोर्स में करती है, लेकिन पी टाउन में ही क्यों इतना बस जनरेट हो रहा है? इसका सिंपल आंसर ये है कि बाकी सिटी जहां हिप हॉप को फॉलो एंड एडमायर करती है, वहीं पुणे के आर्टिस्ट एंड हिप हॉप लवर्स हिप हॉप को फॉलो एंड एडमायर ही नहीं करते, वो एक्चुअल में हिप हॉप जीते हैं। ये एक सीधा फैक्ट है। पी टाउन की पब्लिक हिप हॉप जीती है। पी टाउन में हिप हॉप से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, चाहे वो ग्राफिटी हो, डांसर्स हो, रैपर्स हो या इवन ब्लड एंड क्रिप इंस्पायर्ड गैंग्स हो। इस कदर हिप हॉप रूट्स है इस सिटी में कि आने वाले टाइम में पी टाउन डेफिनेटली एक हिप हॉप हब सिटी कहलाएगा। जैसे मुंबई को बॉलीवुड से जाना जाता है, वैसे ही पुणे को हिप हॉप से जाना जाएगा आगे। कई वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्ट है पुणे में, जहां आपको गैंगस्टर रैप से लेके मम्बल रैप तक सुनने को मिलेगा, वो भी नेक्स्ट लेवल। इतनी अच्छी चीजों के साथ भी एक दिक्कत है, पुणे के रैपर्स के बीच का बीफ जो बहुत डेंजर है भाई लोग। एंड सेम सिचुएशन एक टाइम पे कॉम्पटन में था। सो इन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस पुणे द न्यू कॉम्पटन इन DHH। Sector X Entertainment. जैसा हम जानते हैं, बेसिकली पुणे को कॉम्पटन से इसलिए कंपेयर किया जाता है बिकॉज ऑफ रैप एंड बीफ बिटवीन रैपर्स। हिप हॉप में जितना इंपॉर्टेंट रोल न्यूयॉर्क जैसी सिटी प्ले करती है, वैसे ही कॉम्पटन भी करती है। न्यूयॉर्क से हिप हॉप फैलने के बाद सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट कॉम्पटन में पड़ा था। कॉम्पटन में पहले से ही बहुत क्राइम्स वगैरह होते थे एंड कॉम्पटन को यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस माना जाता है क्राइम्स के मामले में। यूजुअली इधर ब्लैक कम्युनिटी का प्रभाव बहुत है एंड कई सारे हुड बने हुए हैं जहां पर ब्लड एंड क्रिप गैंग का दबदबा है। 1960 से 1970 में जब ब्लैक लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे अमेरिका में गवर्नमेंट से, तब पूरे अमेरिका में ब्लैक पैंथर पार्टी फुल फोर्स में थी एंड इसी से इंस्पायर होके हुड में ब्लैक लोग छोटे छोटे गैंग्स बनाने लगे एंड आगे चल के ये गैंग्स ब्लड एंड क्रिप में कन्वर्ट हुए। ब्लड एंड क्रिप गैंग पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना। और 1980s के आते आते अमेरिका में जब ड्रग बहुत ज्यादा यूज होने लगा तो कॉम्पटन में भी इसका असर दिखा एंड कई सारे लोग स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी के इस फील्ड में आए और ड्रग डीलिंग का बिजनेस शुरू किया। कहा यह भी जाता है वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर कहीं यूज और सप्लाई होता है तो वो है कॉम्पटन। एंड इसी के चलते कई लोग जेल जाने लगे एंड जीवन भर के लिए जेल में ही रहते थे, क्योंकि अमेरिका में काफी लंबे समय तक के लिए सजा सुनाई जाती है। पर आगे चल के पैसे कमाने का एक नया जरिया मिल गया यूथ को, वो था रैप म्यूजिक। पूरे अमेरिका में जब रैप एकदम मोमेंटम पर था 1980s में, तो उसका असर कॉम्पटन पे भी दिखा। एंड कॉम्पटन को अगर कोई मैप पर लेके आया है तो वो है NWA। NWA को द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ग्रुप बोला जाता है एंड इन लोगों ने न केवल कॉम्पटन में नहीं बल्कि पूरे रैप म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। NWA के Eazy-E ड्रग डीलर थे एंड उन्होंने ही NWA की शुरुआत की थी डॉक्टर ड्रे, MC रेन एंड DJ येला के साथ। एंड ये लोग इंडिपेंडेंटली गाने वगैरह भेजा करते थे अपने कार के ट्रंक से, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे कॉम्पटन में फैलते गए। एंड उस जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, फिर भी ये लोग पूरे अमेरिका में फेमस हो गए एंड आगे चल के इस ग्रुप के अलावा और भी कई रैपर्स आगे आए कॉम्पटन से। यहां तक कि कहानी में पुणे के सीन से कोई मेल नहीं खाता है कॉम्पटन की स्टोरी, लेकिन यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है जो आगे चल के कई लोग पुणे को कॉम्पटन से कंपेयर करने लगे। ड्रग डीलर्स, ब्लड एंड क्रिप गैंग, रैपर्स सब थे कॉम्पटन में, लेकिन एज सच कोई इशू नहीं हुआ था अनटिल एंड अनलेस NWA के मेंबर्स आपस में लड़ बैठे। सबसे पहले इस ग्रुप से कोई अलग हुआ है तो वो है आइस क्यूब, जिन्हें प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे थे उनके काम के लिए NWA के मैनेजर जेरी हेलर से। एंड उसके बाद फिर NWA और आइस क्यूब के बीच बीफ हुआ। देन डॉक्टर ड्रे भी अलग हुए NWA से, वो भी शूग नाइट की मदद से। शूग नाइट ब्लड गैंग के मेंबर है एंड Eazy-E एक क्रिप गैंग मेंबर थे, तो यहाँ पर एक अलग नई भसड़ शुरू हो गई। मींस ये लोग जो होमीज थे एक टाइम पर साथ रहते थे, अब इन्हीं लोगों में आपस में ही लड़ाई होने लग गई एंड सबके अपने अपने टीम्स और
ग्रुप्स बन गए इसके बाद। बेसिकली इसी वजह से कॉम्पटन और पुणे को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एक टाइम पे पुणे के ऑलमोस्ट सारे रैपर्स में एक यूनिटी थी एंड अब ऐसा हो गया है कि होमीज के बीच ही लफड़ा होने लगा है। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। कॉम्पटन में उसके बाद क्राइम रेट्स काफी बढ़ गए, ये जो बीफ्स वगैरह होते थे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होने लग गए एंड एक से एक डिस ट्रैक निकाल रहे थे एक दूसरे के लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत आइस क्यूब ने करी थी और आइस क्यूब ने एनडब्ल्यूए को डिस किया था, वो भी पूरे ग्रुप को, और वो गाने का नाम था नो वैसलीन। फिर जब डॉक्टर ड्रे और इजी आपस में भिड़े तो ये लोगों ने भी एक दूसरे को काफी डिस किया और इसमें से सबसे क्लासिक डिस इजी के तरफ से आया है जो है रियल मदरफकिंग जी, जो आज भी एक क्लासिक सॉन्ग है एंड टॉप 10 डिस सॉन्ग्स एवर में आता है। यही वो दौर था जब अमेरिका में बहुत तेजी से हिप हॉप फैल रहा था मेन स्ट्रीम में, क्योंकि जब भी डिस होता है तो काफी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है हिप हॉप से। ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ था एक टाइम पर, शायद आपको याद होगा। एंड फिलहाल कॉम्पटन जैसा ही सीन है पुणे में भी। सो कॉम्पटन में ये डिस वगैरह सब चालू था, बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाके इजी की डेथ हो जाती है HIV एड्स से और कई उंगली शुग नाइट पे भी उठी है एंड इवन शुग नाइट ने अपने एक इंटरव्यू में इस रिगार्डिंग कुछ बातें बोली भी है। They get blood from somebody with AIDS, and then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh no. Okay. Way to lighten the mood. और इस तरह हमने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम इजी को खो दिया एंड इसी के साथ कॉम्पटन को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ हिप हॉप का दर्जा मिला। अब हम सीधे बात करते हैं पुणे के बारे में। इंडिया में जब रैप इनिशियल स्टेज पर बूम हो रहा था, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार जैसे कमर्शियल आर्टिस्ट कम अप कर रहे थे मेन स्ट्रीम म्यूजिक में, तो अंडरग्राउंड में भी एक रेवोल्यूशन हो रहा था। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो प्रदीप काशीकर और एमिवे बंटाई जैसे आर्टिस्ट इवन नेशनल टेलीविजन पर भी रैप को लेके आ रहे थे अंडरग्राउंड सीन से। साथ ही डिवाइन और नेजी जैसे आर्टिस्ट ने हिप हॉप को और पुश दिया इंडिया में। गली बॉय मूवी के बाद तो सीन कैसा हो गया है हम जानते ही है। मीनवाइल पुणे में भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे एंड वहां सब लोग अपना बेस्ट कर रहे थे, बट ऐसा एक आर्टिस्ट सामने आया जिसने इंडियन हिप हॉप के डिस कल्चर में चिंगारी लगाई और वो थे पुणे से MC स्टैन। MC स्टैन ने उनके गाने समझ मेरी बात में डिवाइन और एमिवे को डिस किया था, या ये बोल सकते हैं सीधा शॉट दिया था। एमिवे एंड डिवाइन तब अपने कैरियर में अच्छा कर रहे थे और एज सच कुछ हेट नहीं था, बट जैसे ही MC स्टैन ने डिस निकाला उसके बाद मानो एक लहर सी उठ के आ गई सीन में। हम ये बात डिनाई नहीं कर सकते, MC स्टैन की वजह से पुणे को ऑल ओवर इंडियन हिप हॉप सीन में एक हाइप मिल गया एंड आज भी स्टैन बहुत सही म्यूजिक बना रहे हैं और काफी फैंस है स्टैन के। लेकिन स्टैन ने जब ये स्टार्ट किया था उनके बहुत सारे हेटर्स थे तब, लेकिन टाइम टू टाइम वही हेटर्स फैंस बन गए और उन फैंस की गिनती डबल हो गई। बाय द टाइम पुणे में हिप हॉप फुल्ली ग्रोन हो चुका था। स्टैन भी पुणे हिप हॉप कल्चर के ही एक पार्ट है एंड बहुत सही सीन था पुणे में तब भी, इसी वजह से आर्टिस्ट को बहुत सही पुश और माहौल मिल रहा था तब। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हिप हॉप काफी सही मायने में चल रहा है पुणे में, बट वही सेम इशू हुआ है पुणे में जो कॉम्पटन में हुआ था, होमीज का आपस में लड़ना और गैंग्स वगैरह भी है पुणे में। देखा जाए तो पुणे में बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हिप हॉप की बात की जाए तो कई सारे गैंग्स है और बेसिकली ब्लड गैंग से इंस्पायर्ड है। इस कदर हिप हॉप को जीने वाली शायद ही कोई और सिटी होगी इंडिया में एंड इवन उधर के आर्टिस्ट के बीच में जो बीफ होता है उसमें हुड के लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि मुझे इंस्टाग्राम पर पुणे के एक भाई ने मैसेज किया था कि जब संबटा और MC डिडो के बीच लफड़ा हुआ था तो इस वजह से उनके स्कूल में भी झगड़ा हो रहा था कि वो तेरे हुड का है, ये मेरे हुड का है। अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो MC स्टैन और उनके होमीज का लफड़ा आप सबको थोड़ा बहुत मालूम होगा। वेल, इस टॉपिक पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे बीफ और डिस हुए हैं पुणे में एंड अभी चल भी रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाइप MC डिडो और संबटा के बीच के मैटर का है। नो डाउट दोनों ही आर्टिस्ट एकदम फाड़ू है एंड दोनों में काफी डेयरिंग है। इन दोनों के लड़ने का एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। संबटा का लफड़ा चालू है MC डिडो से एंड संबटा क्लोज है निकल, MC THC वगैरह से एंड MC डिडो क्लोज है MC स्टैन के। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही मेसी लफड़ा है। एक बार रफ्तार ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि एमिवे और उनका जब मैटर हुआ था तो वे म्यूजिक वे में ही फाइट कर रहे थे, बट कोई हाथापाई नहीं हुई थी। लेकिन रफ्तार भाई की ये बात एक्चुअली रियलिटी बन गई। पुणे में एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया है चीजें और आर्टिस्ट लोग बहुत ही डेंजर है पुणे में। पुणे के आर्टिस्ट आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर से अभी कोई भी बंदा पुणे के आर्टिस्ट को एज सच डिस नहीं करता एंड ना ही पुणे को डिसरिस्पेक्ट करता है। और अगर हुड पे बात आ जाए तो यहाँ पर भी काफी लफड़ा होगा, लेकिन यूनिटी में। अगर मैं कोई अंडरग्राउंड सीन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ तो वो है पुणे का सीन। संबटा, MC स्टैन, निकल, डिडो
डेविडो वगैरह के गाने मेरे लाइक एवरीडे प्लेलिस्ट में हैं। रिसेंटली निखिल भाई से मेरी बात हुई थी एंड ही इज ए वेरी हम्बल गाय। जो भी लफड़ा हो रहा है भाई लोग वो उनका पर्सनल इशू है एंड वी शुड रेस्पेक्ट हिज आर्ट एंड प्राइवेसी। जहां तक मेरा मानना है कि अगर पुणे के रैपर्स एक हो गए तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीजें होगी एंड काफी लोग देखने आएंगे शोज वगैरह, क्योंकि सबके फैंस बहुत ज्यादा है। MC स्टैन ने अपने एक वीडियो में बोला भी था ये बात। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और सभी भाइयों में यूनिटी बरकरार रहे पुणे में एंड आगे क्या होता है सीन, लेट्स वेट एंड वॉच। बट फिलहाल के कंडीशन में वी कैन डेफिनेटली से पुणे इज द कॉम्पटन ऑफ देसी हिप हॉप। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना जरूर और अपने हुड को प्राउडली रिप्रेजेंट करना। शाउट आउट टू एवरीवन जिन्होंने वीडियो बनाने में मेरी मदद करी एंड रेस्पेक्ट टू द सीन ऑफ पुणे एंड पुणेस आर्टिस्ट। ऑल्सो शाउट आउट टू सिद्धांत ब्रदर एंड होपफुली मैं जल्दी पुणे आऊंगा और सब भाइयों से मिलूंगा जरूर। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Peace, peace, peace.